सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आज बताने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। मतलब जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओप्स कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ओप्स कह सकते हैं। ओके, सो एक एक बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन समझ में बहुत ईजी आ जाता है अगर एक बार समझ में अच्छे से आ जाए तो। और प्रोग्रामिंग में भी सबसे ज़्यादा थोड़ा कम्प्लेक्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट होता है। सो सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो एक चीज़ तो आपके मन में जरूर ख्याल आना चाहिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे आप? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर आप सिंपल सा कहें, अगर आपके पास एक फ़ोन है, एक फ़ोन है, वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप उसे किसी टेबल या फिर किसी भी जगह पे रखते हैं तो वो क्या होता है? वो स्पेस कंज्यूम करता है, स्पेस कंज्यूम करता है। बात समझ में आ रही है कि जब आप एक फ़ोन को किसी टेबल पे रखते हैं या फिर किसी भी जगह रखते हैं तो वो स्पेस कंज्यूम करता है। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसे प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, इस बात को समझना है। चलिए दो लाइनें हैं, मैं इसे थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी इसका एम्स मीन्स कि इसका एम्स जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी से क्या होता है कि मिलता जुलता होता है। मतलब कि ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड के पास जा करके ये रुकता है। मतलब कि अगर आप कोई एक फ़ोन चला रहे हैं या आप यूट्यूब चला रहे हैं या फिर कोई भी ऐप चला रहे हैं, क्या आपको ये फील होता है कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ? अगर आप कहीं से आपने कोई कोर्स खरीदा और क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं, फ़ोन को मुझे नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं लगता है? क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं उस फ़ोन में के अंदर जा चुका हूँ और मुझे वही केवल अच्छा लग रहा है। तो कहने का सेंस है कि उसमें जो चीज़ें यूज की गई हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट से हैं, उसमें कंसेप्ट हैं जिसके बदौलत हमें वो उतना अच्छा लगता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक सीधी सी मतलब है कि वो आपको रियल वर्ल्ड से ऑलमोस्ट नज़दीक लाए, ऑलमोस्ट नज़दीक लाए, और वो कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ से कोरिलेट करे। तो होता क्या है कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज, तो अब एंटिटीज किसको बोलेंगे? तो एंटिटीज का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर, अगर पास फ़ोन है तो फ़ोन का कुछ ना कुछ बिहेवियर, आप उसे कॉल कर सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइक इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इटीसी इन प्रोग्रामिंग। तो जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। इन सभी के हेल्प से हम प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका मेन जो है, मेन एम क्या है? मेन एम को थोड़ा समझना है। ओके, मेन एम को थोड़ा समझना है। तो द मेन एम ऑफ OOP इज बाइंडिंग टुगेदर डाटा एंड द फंक्शन द ऑपरेट ऑन देम so that no other part of the code can access the data except the function। मतलब कि जब आप प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जब अपना कोड लिखते हैं तो क्या होता है कि उसमें अगर हम क्लास
और ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट को जब यूज करते हैं तो होता है कि हम चाहे तो उस फंक्शन उस मेथड को विद इन क्लास जो है केवल एक्सेसिबल बना सकते हैं, और चाहे तो आउट ऑफ क्लास यानी दूसरी क्लास, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में कई सारे क्लासेस बना सकते हैं। तो होता ये है कि आप एक क्लास से दूसरे क्लास को एक्सेस चाहे तो ना भी दे सकते हैं, चाहे तो दे भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्लास क्या है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने एक सिंपल सा एक डायग्राम दिख रहा होगा ये। ओके, इस डायग्राम में मैंने क्या किया है कि इसे आप ये एज्यूम करें कि ये क्या है, एक क्लास है। ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ओके, ये क्या है, क्लासेस। तो जब भी आप क्लास जाते हैं तो आपको रो और कॉलम में कुछ बेंचेस दिखते हैं। ओके, बेंचेस दिखते हैं। तो उस बेंच पे, डेस्क पे स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, स्टूडेंट्स होते हैं, और सामने जब आप देखेंगे ये 17 जो नंबर है, इसे आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ फैकल्टी कोई टीचर होंगे और बोर्ड होगा जिस पे फैकल्टी पढ़ाते हैं। ओके, सो अब मेन मुद्दा ये बताता है कि क्लास का फिर भी क्या मतलब है। तो क्लास, जब आपने क्लास में एंटर किया तो क्या उस क्लास के अंदर जितने भी एंटिटीज हैं, मतलब जितने भी अंदर स्टूडेंट हैं, क्या उन सभी का बिहेवियर और एट्रीब्यूट क्या सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो जरूर जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट वो ही पढ़ेगा। अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया रोल नंबर है तो सभी स्टूडेंट के पास होगा रोल नंबर उस क्लास में जो बैठे हुए हैं। ओके, अगर किसी का फ़ोन नंबर है तो ऑब्वियसली है कि उस स्टूडेंट के पास भी फ़ोन नंबर, बाकी के स्टूडेंट के पास भी फ़ोन नंबर होगा। तो कहने का मतलब, अगर एक हम क्लास बनाएं और उसमें सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अगर बिठा दिया जाए तो क्या ये क्लास नहीं हुआ। क्लास में सेम कैटेगरी के स्टूडेंट और सेम कॉमन चीज़ की तो बातें होती है। ठीक है, कॉमन चीज़ की तो बातें होती हैं। तो सिंपल सा मतलब आपको ये समझना है कि जिसकी कॉमन प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट हो उसे हम एक क्लास के अंदर रखते हैं, एक क्लास के अंदर रखते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि उस क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट को एज ऑब्जेक्ट कंसिडर जब करेंगे तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्लास में स्पेस कंज्यूम कर रहा है, स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसे प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सी लैंग्वेज को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट और ऊपर कुछ आइकन्स आ रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करके आप हमारे वीडियोज़ या हमारे प्लेलिस्ट खोल करके हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता तो पता होता है कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ें। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप कि आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।